सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन एंड फाइनली हम आ चुके हैं क्लास 10th का जेके बॉस का इंग्लिश का पेपर लेकर। ये आपका सैंपल इंग्लिश का पेपर है जो आपको जेके बॉस की वेबसाइट पे मिलेगा। इसके हमने डिटेल सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये वाली जो हमारा ये जो सॉल्व्ड पेपर है इसकी पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, कमेंट सेक्शन से भी आपको मिल जाएगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं एंड जस्ट आप आंसर देखना चाहते हैं, आप वीडियो को स्किप करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चंस जो है चेक कर सकते हैं। रेस्ट जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनको कल एग्जाम देना है आने वाले दिनों में, वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि उन्हें एक आइडिया हो कि किस तरह से हम जो है पेपर को एग्जाम के अंदर टैकल करते हैं। ये एग्जाम को, जिस पेपर को सॉल्व करने का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, जस्ट बट ये है कि मैं किस साइकोलॉजी से पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, सेम साइकोलॉजी जो है आपको अप्लाई करनी है, इन्हीं मेथड्स को अंडरस्टैंड करना है, आपको शायद बेनिफिट हो जाए पेपर के अंदर। एंड वी बिलीव आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत फास्ट चलेंगे बिकॉज वी सिंपली लव यू। आगे है बात करते हैं यहाँ पे आपका जो है इंग्लिश का पेपर है आपको, ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। इस पे हम स्पेशल वीडियोस आगे अपलोड करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको भी मिल जाएगी। 80 मार्क्स का आपको मिलेगा। नया पैटर्न जेके बॉस ने लागू किया है। क्लास है आपकी 10th, पेपर अवेलेबल है जेके बॉस की वेबसाइट पे। आई थिंक इतनी इंट्रोडक्शन काफी होगी, लेट्स मूव अहेड। ओके, पहला है आपका सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी जो है रीडिंग स्किल्स जो है उनको चेक किया जाता है कि क्या आपको इंग्लिश जो है वो समझ आती है कि नहीं आती, क्या आप पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। चूंकि मैं आपको बताऊं, पहले ही बताता चलूं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो होता है इसके अंदर जो है आपको बहुत जो है टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। आपको पता नहीं चलता कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, इसलिए जो है आपके जो है साइकोलॉजी होनी चाहिए, जो आपकी ट्रिक्स होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 15 मार्क्स आपको मिलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन के अंदर, सेक्शन ए के अंदर। पहले आपको जो दिया गया है, ठीक है ना, पहले 2 आपके जैकपॉट होते हैं। जैकपॉट वाई? क्योंकि ये वाली जो है आपके पोएम के नीचे आपको दी जाती है कुछ पोएम्स के स्टैंजास एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब यहाँ पे एग्जाम में जाकर आई एम नॉट श्योर कि जो है आपको जो है वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है इनको, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होता है थ्रोली जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। एंड सिमिलरली जो आपका सेकंड पैराग्राफ होता है, मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट जो आपका एक्सट्रैक्ट है पोएम का एंड सेकंड जो आपका पैराग्राफ होगा आपकी टेक्स्ट बुक के किसी प्रोज का, आप जो है इसमें टाइम बचा सकते हैं। इसमें जो आपका टाइम बचेगा आप थर्ड वाला जो आपका अनसीन पैसेज होता है आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए ये दास्तान चलती रहेगी एंड हम जो है यहाँ पे आ सकते हैं। देखते हैं, ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। ब्लिंडा जो है एक लिटिल व्हाइट हाउस के अंदर जो है रह रही है विद ए लिटिल ब्लैक किटन, जिसके पास एक जो है छोटा सा ब्लैक किटन है, ठीक है ना। एक लिटिल जो है एक ग्रे कलर का ग्रे जो है माउस है, ठीक है ना, चूहा है। एक जो है लिटिल येलो डॉग है इसके पास एंड ए लिटिल रेड वैगन, ठीक है ना, रेड वैगन एंड ए रूलियो लिटिल पैक्ट ड्रैगन, और इसके पास जो है एक ड्रैगन है, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं जो इस वक्त जो है ब्लिंडा के कंपेनियंस के, ठीक है ना। ब्लिंडा इनके साथ जो है एक मकान के अंदर रह रही है। नीचे आते हैं दूसरे सटंजा के अंदर। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका नाम था इंक, ठीक है ना। एंड द ग्रे माउस, जो ग्रे माउस है, छोटा ग्रे माउस है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। ब्लिंडा उसको ब्लिंक करके बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग, जो इनका लिटिल येलो डॉग है ब्लिंडा का, वाज शार्प एज मस्टर्ड, ये मस्टर्ड की तरह जो है शार्प है, तेज है। बट द ड्रैगन वाज ए कवर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है इसका वो एक कमजोर है, बुजदिल है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसलिए ब्लिंडा उसको जो है कस्टर्ड जो है कह के बुलाती है। ये ब्लिंडा के कंपेनियन से, ब्लिंडा के घर में ये वाले जो जानवर हैं ये वाले भी रह रहे हैं, ठीक है, ब्लिंडा के साथ। एंड ब्लिंडा जो है इनकी डिस्क्रिप्शन जहां पे हमें राइटर दे रहा है कि ब्लिंडा और इनका क्या रिलेशन है। चलिए आते हैं थर्ड स्टैंजा के अंदर। ये पढ़ा होगा, मैं इसको इन डीप जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो कस्टर्ड है ये अपने आप में वीक है, ठीक है ना। तो इसके ये जो ड्रैगन है इसके जो दांत हैं बड़े बड़े टीथ हैं इसके। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और इसकी जो नीचे जो इसकी बॉडी है, बॉडी के नीचे आपका जो नीचे वाला पार्ट है बॉडी का, उसके साथ जो है क्या है, स्केल्स हैं, ठीक है ना। और जो ऊपर है बॉडी के अपर पार्ट पे इसको जो क्या है, स्पाइक्स हैं, ठीक है। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, इसका जो माउथ है वो एक फायर प्लेस की तरह है। चिमनी फॉर ए नोज, जो इसकी जो है इसका नोज एक चिमनी की तरह है, ठीक है, चिमनी की तरह देखने में लगता है जिसमें से धुआं निकलता है। एंड रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और इसके जो टोज के उस पर रूलियो डैगर्स हैं।
तो ये वाले हो गया हमारा पोएम कस्टर्ड दी टेल ऑफ ड्रैगन जो है आपकी पोएम है उसका यहाँ पे जो है ये वाला एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है। जहाँ पे नीचे क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड इसको हमें आंसर करना है। ये वाला जो है यहाँ से आपको शार्प निकलना होगा क्योंकि टेक्स्ट के अंदर आपने ये पढ़ा है। आप डायरेक्ट अगर नीचे जहाँ पे भी आएंगे जहाँ पे जो है आपको पहले जहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए उसके बाद जो है आपने ऊपर जो है एक्सट्रैक्ट को देखना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, जनरली अगर आपने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ी है तो ये वाला जो है आप वैसे भी निकाल सकते हैं। हु वेयर ब्लेंडास कंपेनियंस, ब्लेंडा के कंपेनियंस कौन से थे? ऊपर हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही देख लिया कि बस ब्लेंडा के जो कंपेनियंस है कौन से हैं, ठीक है ना। तो ब्लेंडा के जो कंपेनियंस है ये वाले जो हमने हाईलाइट किए ये वाले ब्लेंडा के कंपेनियंस है। तो इसका आंसर जो है हमने जहां पे नीचे लिख दिया है, ठीक है। चलिए दिन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी, ये है ब्लेंडास के जो कंपेनियन है लिटिल ब्लैक किटन ब्लेंडा का कंपेनियन है, लिटिल ग्रे माउस ब्लेंडा का कंपेनियन है जिसको वो ब्लिंक कहती है, लिटिल येलो डॉग ब्लेंडा का जो है कंपेनियन है, ठीक है ना, जिसको वो मस्टर्ड कह के बुलाती है, एंड पेट ड्रैगन जो है उसको जिसको वो कस्टर्ड कह के बुलाती है। ये वाले जो चार है, ठीक है ना, चार हुए ना, ये वाले जो चार है इसके कंपेनियन है, इसके घर में रहते हैं, ठीक, कंपेनियन हो गया। इसके साथ में कौन कौन रह रहा है और कौन है इसके साथ रह रहा। हु इज कॉल्ड एंक एंड ब्लिंक इन द पोएम, लिंडा जो है एंक किसको कह के बुलाती है एंड ब्लिंक किसको कह के बुलाती है। ऑलरेडी जो है सेकंड सेंटेंस के अंदर ये वाली चीज जो है हमने ऊपर हाईलाइट कर दी कि कौन किसको कह रही है। एंक एंड जो ब्लिंक नेम है लिटिल ब्लैक किटन के साथ जो है एंक का यूज करती है। लिटिल ब्लैक किटन जो है, लिटिल ब्लैक किटन इसको एंक कह के बुलाती है, एंड जो ब्लिंक है ब्लिंक किसको कह के बुलाती है, लिटिल ग्रे माउस जो इसका है उसको ब्लिंक कह के बुलाती है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला पहले वाले के साथ कोरिलेट कर रहा है, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ कोरिलेट कर रहा है। चलिए तो ये हुआ एंक एंड ब्लिंक आर द नेम्स ऑफ लिटिल ब्लैक किटन एंड द लिटिल ग्रे माउस रिस्पेक्टिवली। हो गए हमारे दो क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स हमने यहाँ पे चटका दिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे। सी वाला है मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन को आप मैच कीजिए। अंडरनीथ एबो, अंडरनीथ एंड एबो। अंडरनीथ क्या होता है बॉडी के नीचे, एंड अंडर अबो क्या होता है ऊपर, ठीक है ना। चलिए कवर्ड फेयरफुल, जो कवर्ड है जो कमजोर है वो बुजदिल भी होगा, कोरिलेट कर रहा है, राइट। फायर प्लेस गेटवे, जो फायर प्लेस है वो गेटवे है, ठीक है। चलिए तो इनको हम देखते हैं क्या ये मैच कर रहे। एक्चुअल में अगर आप देखो ये चारों के चारों जो है जो ऊपर पोएम के अंदर जो पॉइंट यूज कर रहा है ये यूज कर रहा है किसके लिए यूज कर रहा है, कस्टर्ड के लिए यूज कर रहा है। जो ड्रैगन कस्टर्ड है उसके लिए ये यूज हो रहे। ऊपर उसके स्पाइक्स है, नीचे उसके स्केल्स हैं, ठीक है ना, वो कवर्ड है तो डर भी रहा है। उसका जो माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है, गेटवे जैसा है। तो इसमें हम चारों लिखेंगे, ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, रेस्ट आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका द पोइट कंपेयर्स द नोज ऑफ ए ड्रैगन टू ए। पोइट जो है एक जो नोज है किसका किसका नोज है, पोइट कंपेयर्स द नोज ऑफ ए ड्रैगन टू ए, एक ड्रैगन का जो नोज है उसको चिमनी के साथ कंपेयर कर रहा है। ये वाली चीज भी हमने ऊपर देख ली। ये वाला है जहां पे इसका जो है चिमनी की तरह उसका जो है नोज है, ठीक हो गया। तो जहां पे आपका आएगा ड्रैगन टू ए चिमनी, हो गया। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, राइम स्कीम जो है पोएम की कैसे है, राइम स्कीम होती है जो लास्ट पे जो वर्ड्स हैं वो कैसे मैच कर रहे हैं। हम आते हैं एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेट मी, ओके, बीइंग गोल्ड तो कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाती है मुझे, डोंट वेरी। एनीवे हम बात करते हैं जहाँ पे क्या होते हैं राइम। राइमिंग का मतलब होता है, राइम जब हम टेस्ट करते हैं ना हम देखते हैं कि इसने कितने वर्ड्स दे रखे हैं। एक्चुअल में अगर आपने ऑप्शंस में देखा होगा इसने 4 दे रखे हैं, ठीक है ना, 4 इसने नीचे दे रखे हैं। तो मतलब ए करके या बी करके या सी करके डी करके अगर 4 दे रखे हैं तो पहली 4 लाइनों पर हम टेस्ट करते जाते हैं। इधर क्या है, हाउस है, मतलब एक किस्म की साउंड निकल रही है। फिर क्या है, माउस है, मतलब अगर जहाँ पे ए है तो जहाँ पे भी ए है। जहाँ हम इसको के से भी रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे के है तो जहाँ पे भी के है, ठीक है ना। जहाँ पे जनरली हम ए है जहाँ पे भी ए है, इस तरह करते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है ना। फिर नीचे क्या है, वैगन है, फिर नीचे क्या है, ड्रैगन है, वैगन ड्रैगन। देखते हैं अगर यही हम देखें यही राइम जो है दूसरों पे भी अप्लाई हो रही है। नीचे वाले सेंटेंस पे हम स्टैंजा पे देखते हैं, देखिए इंक है, ब्लिंक है, जैसी साउंड यहाँ से निकल रही है ऐसी साउंड यहाँ से निकल रही है। मस्टर्ड है, कस्टर्ड है, जैसी साउंड यहाँ से निकल रही है वैसी साउंड यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। थर्ड स्टैंजा के अंदर भी सेम चीज अप्लाई हो रही है, मतलब ए बी इसकी जो है ये है राइमिंग है। ए बी करके इसकी राइमिंग है, तो ए बी इसकी राइमिंग होगी ये वाली, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है नेक्स्ट वाला जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है ना। ये वाला जो है डी को मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैंने इसको किया। एंड जहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका नोज क्या है, एंड दिस ये वाला है इसका चिमनी, इसको मैं लिखना था। इसमें जो राइमिंग कौन सी है, AA ठीक है ना। आप इसको सिर्फ इस तरह से नहीं इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ये वाला लिया गया आपका सॉरी ये वाला पैराग्राफ है। एंड ये वाला आपने बुक के अंदर पढ़ा है तो डायरेक्ट आप आंसर्स पे जा सकते हैं एंड इस चीज़ को जो है हाईलाइट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अगर आपने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये वाला पैराग्राफ जहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, आप यहाँ से अपना टाइम जो है बचा सकते हैं। ये क्रैक है यहाँ पे 10th के एग्जाम में। चलिए आते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। एनीवे, ऑन दैट लवली ऑटम। अच्छा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पहले आप आंसर पढ़िएगा, नीचे क्वेश्चंस पढ़िएगा एंड उसके बाद जो है ये वाले ऊपर से पढ़िएगा पैराग्राफ, वो बहुत इजी होगा आपको जाने के लिए एग्जाम के अंदर। वन दैट लवली ऑटम डे, उस ऑटम डे के उस एक पर्टिकुलर ऑटम डे की बात कर रहा है जहाँ पे राइटर आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर ज़नानी, जो मेरे साथ कौन थी, मेरी डॉटर थी ज़नानी, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला अपनी स्टोरी सुना रहा है एंड बता रहा है कि एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है जिस दिन उसके साथ उसकी बेटी थी ज़नानी। ऑन द पोडियम, किस पे, स्टेज पे, मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट वन इन एज द डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो है कसम दी जाती है किसको, मिस्टर डी क्लर्क को एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन थाबो म्बेकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट। देन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट को जो है परेड दी जाती, सॉरी कसम दी जाती है। When it was my turn, इसके बाद जो है जब मेरी बारी आती है, I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। जब मेरी बारी आती है तो मैं कसम उठाता हूँ कि मैं अपने आप को जो है पूरे का पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करूंगा एंड अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करूंगा वेलफेयर के लिए, इस रिपब्लिक एंड इसके लोगों के लिए। ये जो साउथ अफ्रीका रिपब्लिक अब नया बन रहा है, या इसके जो लोग हैं उनकी वेलबींग के लिए मैं खुद को पूरी तरह से समर्पित करूंगा, ठीक है। To the assembled guests and the watching world I said, जितने भी जो यहाँ पे गेस्ट जमा हुए थे इस ओकेजन पे, ठीक है ना, और जो भी जो है दुनिया पे जो देख रहे थे टीवी वगैरह के जरिए ऑनलाइन देख रहे थे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, इसने जो है अपनी स्पीच डिलीवर की क्या, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज जो है हम सब यहाँ पे है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू ए न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हमें सबको जो है करना चाहिए, मतलब कि रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए किसको, एक जो नई जो है लिबर्टी पैदा हुई है, मतलब जो ये जो नई इंडिपेंडेंस मिली है साउथ अफ्रीका को, तो उसके लिए जो है सभी को जो है अपनी खुमेज जो है रिस्पेक्ट जो है पे करनी चाहिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ठीक है ना। ये वाला जो दिन है, आज जो लिबर्टी मिली है, ये एक अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ह्यूमन डिजास्टर हो रहा था। ह्यूमन डिजास्टर क्या हो रहा था, जहाँ पे ऑलरेडी अपार्थाइड हो रही थी, मतलब कि रेसिज्म हो रहा था। वाइट लोग वहाँ पे भी जो है कॉलोनीज थी वाइट लोगों की, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, एंड वो जो है जो ब्लैक लोग थे, ठीक है, उनके साथ रेसिज्म करते थे, उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करते थे। एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं कि जब व्हाइट लोग जो है खुद को सुपरमेसिस्ट समझते हैं, मतलब खुद को बड़ा समझते हैं ब्लैक लोगों से, अपार्थाइड जो है वर्ड करते हैं रेसिज्म के बेस पे। रेसिज्म के बेस पे जब जो है लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है, हम इसको अपार्थाइड कहते थे। तो ये जो है इस वक्त ये इनको बता रहा है लोगों को कि हमें ये जो नई लिबर्टी मिली है, ये जो नई आज़ादी यहाँ पे पैदा हुई है, हमें सबको जो है इसको जो है रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। एंड ये काफ़ी टाइम से के बाद जो है इनको एक्चुअल में एक ह्यूमन डिजास्टर रेसिज्म से जो है यहाँ पे छुटकारा मिला है, अपार्थाइड से। अब जो इनकी सोसाइटी बनने वाली है उसके अंदर जो इंसानियत है, इंसानियत की जीत हुई है, ठीक है ना। तो इंसानियत को यहाँ पे प्राउड फील करना चाहिए। वी हु वेर आउटलास, हम जो आउटलास थे, ठीक है ना, जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तो इनको जो है इन पे जो है इनके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इन पे काम नहीं होता था। रैंडमली आर्बिट्रेरली जो लॉ है इनके ऊपर ऑपरेट किए जाते थे। वी हु वेर आउटलास, हम जो आउटलास थे, ठीक है ना, जो लॉ के एम्बेट में, जिनको लॉ पहले प्रोटेक्ट नहीं करता था। नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत इतनी देर तो हुई नहीं, हमें हैव टुडे बीन गिवन द rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कि जिनको हम आउटलास थे, ठीक है ना, हमें लॉ के इम्पैक्ट में पहले कंसीडर नहीं किया जाता था। आज हमें जो है एक जो है बहुत ही रेयर प्रिविलेज मिला है, एक मौका मिला है जहाँ पे हमने जो है एक अपना नेशन का जो है डेवलप किया है अपनी ही जो है सरजमीन पे। वी थैंक ऑल आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what it is, ठीक है ना। हम जो है सभी जितने भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट जहाँ पे गैदर हुए हैं,
हम उनको सब जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आफ्टर ऑल एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो इनफैक्ट ये वाली जो है एक कॉमन जस्टिस है, सबके लिए जो है सबके लिए बिलाई हुई है, एक सबकी जीत हुई है, जस्टिस का जीत हुआ है, जो है सबकी जो है पीस के लिए, अमन के लिए, सबकी बेहतरी के लिए यही चीज़ है, और सबकी जो ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड करने के लिए ये चीज़ बेहतर है। मैं यहाँ पे फास्ट पढ़ रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मुझे स्किप हो रही हैं, चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आपने पढ़ा है, मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत फास्ट जो है आपका एग्जाम आने वाला है। एंड बच्चे तो वैसे लास्ट ही डे पे जो है देखते हैं वीडियोज़ को। एनीवे आते हैं नीचे एंड देखते हैं द स्पीकर इन द पैसेज इन द एबोव पैसेज सेलिब्रेट्स। स्पीकर इस एबोव पैसेज के अंदर किस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है? रेसिज्म को, अपार्थाइड। देखिए इन चीजों से तंग आ चुका है, रेसिज्म, अपार्थाइड, इनजस्टिस से तंग आ चुका है। ह्यूमन डिग्निटी को जो है ऊपर जो नेल्सन मंडेला है जो स्पीकर है, ये इसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज इनका देश जो है आजाद हुआ है एंड जो है इनका जो फर्स्ट डे है ये उसी को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखेंगे, अगर आप जो मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही, देखेंगे आप ऊपर रेसिज्म वर्ड आपको नहीं मिलेगा, अपार्थाइड वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये दो तो आपको वैसे भी आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। इनजस्टिस दो ऊपर, शायद इनजस्टिस भी आई थिंक नहीं है ऊपर, ठीक है ना। ह्यूमन डिग्निटी आपको जो है अगर मीनिंग नहीं समझ आ रही फिर भी आप इसको नॉकआउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है यहाँ पे हारेंगे नहीं, फुल खेलेंगे, ठीक है, 3 घंटे के लिए, ठीक है, और टाइम का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। विच वर्ड हैज बीन फॉर दियाज इन यूज्ड इन द पैसेज? दियाज वर्ड किस चीज के लिए जो है पैसेज के अंदर यूज किया गया है? ऊपर पूरा पैसेज हमने पढ़ा, दियाज वर्ड हमने वहां नहीं देखा। चैप्टर के अलबत्ता चैप्टर के अंदर जो है इसका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके अंदर दिया हुआ है दियाज वर्ड जो है ये अपनी डाटर के लिए जो है डाटर के लिए दियाज वर्ड जो है यूज करता है। पैराग्राफ के अंदर ये वाला ऊपर आपको नहीं मिलेगा, तो आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ये वाला आप तभी हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डिग्निटी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैराग्राफ के बाहर भी आ सकता है आपको, ठीक है ना। व्हाट इज मेंट बाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का क्या मतलब है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का जो ऊपर रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है उस पीरियड को, पीरियड ऑफ अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका के अंदर था, उसको रेफर कर रहा है किसके साथ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर विच काज्ड इमेंस सफरिंग एंड इनजस्टिस टू द ब्लैक पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ब्लैक लोगों के साथ। ऊन सॉइल रेफर्स टू, ऊन सॉइल जो है किसको रेफर करती है? ऊन सॉइल रेफर करती है लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन है जिसको आप सिर्फ आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ रखा आप इसको नॉकआउट नहीं कर सकते, इसलिए मेक श्योर आपके जो लिटरेचर है आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो। विच वाज प्रीवियसली गवर्नड बाई द अपार्थाइड रजीम, जिसको पहले जो है अपार्थाइड रजीम जो है गवर्न कर रही थी। ऊन सॉइल जो है साउथ अफ्रीका की लैंड को रेफर कर रहा है। गिव द अपोजिट ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का अपोजिट क्या होगा? विक्ट्री क्या होता है? जीत, जीत का अपोजिट क्या होता है? हार, तो हार होगा हमारा डिफीट। ओके, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि अपोजिट बोल रहा है, सिनोनिम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है ना। कभी कभी सिनोनिम बोल देता है, ठीक है ना, कभी अपोजिट की जगह एंटोनिम्स भी बोल देता है, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ अनसीन पैराग्राफ है, बहुत फास्ट चल रहा हो यार। ओके, नीचे अनसीन पैराग्राफ आपको दे रखा है। अनसीन पैराग्राफ को करने के लिए मैं सबसे पहले आता हूं, एक बार यहाँ पे आंसर क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूं, ठीक है, एक नजर मैं दूंगा। देखिए जब मेरे पास ये वाला पैराग्राफ आ गया मुझ पे काफी प्रेशर बढ़ चुका है, मुझे लग रहा है टाइम जा रहा है, बट ऊपर मैंने 2 पैराग्राफ के अंदर टाइम बचा लिया क्योंकि वो मैंने पहले पढ़ के रखे थे, ठीक है ना। अब मैंने थोड़ा उनमें से टाइम बचाया है, जहां पे मुझे रिलैक्स होकर जो है टाइम देना चाहिए। इस पे मुझे घबराना नहीं चाहिए, बट ये भी इंश्योर करना चाहिए कि मेरा टाइम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, मुझे दिक्कत कर सकता है, आगे मुझे बहुत कुछ लिखना है अभी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कोरोना वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, पहले पूछ रहा है कि कोरोना वायरस कहां पे आइडेंटिफाई हुआ। ओके, एक क्वेश्चन जो हमें देखना होगा। दूसरा है नेम द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाई कोविड-19, उन कंट्रीज का मुझे नाम बताना है जो कोविड-19 से ज्यादा अफेक्ट हुई। देन है स्टे ट्रू और फॉल्स बताना है। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल इज वन ऑफ द मोर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। टेस्ट और स्मेल का लास्ट हो जाना एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है कोरोना वायरस का। सिनोनिम और क्लोजल का जो है सिनोनिम हमसे जो है पूछ रहा है, तो इसलिए मुझे जो है ऊपर वापस जाना होगा। एंड मैंने देख लिया, एक बार गो थ्रू कर लिया, इससे जो है मुझे जो है यहाँ पे आ रहा है समझ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। द डेडलीस्ट वायरस ऑफ 21st सेंचुरी वाज आइडेंटिफाइड इन चाइना एंड दिसंबर दिस। अब देखिए मेरे पास एंग्जाइटी इतनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या मतलब है। मैं यहाँ पे पहुंचा, मुझे पीछे वाला भूल चुका है, इसलिए मैं अगेन पीछे जाऊंगा एंड देखूंगा। द डेडलीस्ट वायरस ऑफ 21st सेंचुरी नहीं आ रहा मुझे समझ, क्योंकि एग्जामिनर या तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं बात कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। सो थिंक आपके पास टाइम है, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से ऐसे पढ़िए जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं, प्रेशर मत लीजिए एंड जस्ट रीड इट। द डेडलीस्ट वायरस ऑफ 21st सेंचुरी वाज आइडेंटिफाइड इन चाइना इन दिसंबर 2029।
ठीक है ना। जो डेडलिस्ट वायरस था पहले जो आइडेंटिफाई किया गया है कब, फर्स्ट जो 21st सेंचुरी के अंदर आइडेंटिफाई किया गया चाइना के अंदर, कब, दिसंबर 2019 में। इट इज बेसिकली ए रेस्पिरेटरी वायरस, बेसिकली ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है विच मेनली अफेक्ट्स द लंग्स, जो जनरली किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। बट द रिसेंट रिसर्च शोज दैट इट हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट एनी बॉडी पार्ट। लेकिन एक जो रिसेंट रिसर्च है वो बताती है कि बॉडी के किसी भी जो है, इसके पास पोटेंशियल है कि बॉडी के किसी भी पार्ट को जो अफेक्ट कर सकता है। कोविड-19 अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। कोविड-19 जो है डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से जो है अफेक्ट करता है। मेनी क्रिटिकल केयर पेशेंट्स एंड अप लाइंग इन आईसीयू बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बहुत से जो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है आईसीयूज के अंदर ही, ठीक है ना। लो ऑक्सीजन लेवल एंड निमोनिया जो है, अदर सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन लेवल जो है, जब कोविड होता है किसी को तो ऑक्सीजन लेवल एंड निमोनिया के जो है आपको देखने को फर्दर मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु सफर फ्रॉम दिस वायरस डेवलप माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस। बहुत से लोग जो इससे जो है इन्फेक्ट होते हैं उनको जो है माइल्ड टू मॉडरेट जो है इलनेस उनके अंदर जो है फ्रॉम दिस डेवलप माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस उनके अंदर हमें देखने को मिलती है और रिकवर हो जाते हैं, रिकवर विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल के जाने के बाद के बावजूद भी, जब मेडिकेशन करने के बगैर भी जो है वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है। द कॉमन सिम्टम्स की यहाँ पे बात कर रहा है, कोरोना वायरस के जो है फीवर है, ड्राई कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। वेयर एज सम ऑफ द लेस कॉमन सिम्टम जो आपको देखने को मिलेंगे, लेस कॉमन सिम्टम वो आपको देखने को मिलेंगे वायरस जो है एक्स एंड पेन्स, सोर थ्रॉट, डायरिया, कंजंक्टिवाइटिस, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, रैश ऑन द सेकंड एक्स्ट्रा। ये वाले आपके लेस कॉमन सिम्टम्स हैं, लेस कॉमन सिम्टम हैं। और ऊपर वाले जो है आपके कौन से हैं, कॉमन सिम्टम्स है आपके, ठीक है ना। चलिए, द वायरस जनरली इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द ब्रीथिंग एंड एयर कंटेनिंग। वायरस जनरली जो वायरस है ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं ऐसी एयर को जिसके अंदर जो है वायरस होता है। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस पीपल हैव बीन एडवाइज्ड टू वेयर मास्क, सैनिटाइज देयर हैंड्स एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। जहाँ पे हमें बता रहा है कि हमें अगर इस वायरस से जो है बचाव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। एडवाइस किया जाता है लोगों को कि आप मास्क को पहनिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथों को और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। बड़ा हो रहा है अपने आप में पैराग्राफ, बट जहाँ पे आपको जो है अपना जो है बनाने की ये इसको क्या कहते हैं कि आपको ये मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। इसको व्हाट आई विल से कि जहाँ पे आपको जो है इंश्योर करना है कि आप कूल रहें माइंड में, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस पेंडेमिक हैज बीन क्लोजल, टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ वायरस, ये हमें करना है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस पेंडेमिक हैज बीन क्लोजल। तो ये जो पेंडेमिक है इसका जो इम्पैक्ट है वो क्लोजल है। क्लोजल हमें इसकी मीनिंग पूछ रहा है नीचे, ठीक है ना। मान लेते हैं हमें समझ नहीं आया, बट द इम्पैक्ट ऑफ दिस पेंडेमिक हैज बीन क्लोजल, आपको कुछ तो समझ आएगा कि ठीक है ना। क्लोजल का वैसे मतलब होता है ह्यूज है, ठीक है ना। आप रिलेटेड भी अगर कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं ना पूरे सेंटेंस को, जब आप पढ़ेंगे, जब आपको कोई वर्ड पूछ रहा है मोस्ट प्रोबेबली आपको वो वर्ड पर्टिकुलर उसका मीनिंग ना आता हो, बट आप सेंटेंस जब पढ़ने की कोशिश करेंगे आप कुछ ना कुछ इसमें से निकाल पाएंगे। द इम्पैक्ट ऑफ दिस पेंडेमिक हैज बीन क्लोजल, जो इस पेंडेमिक है इसका इम्पैक्ट जो है क्लोजल है, ठीक है ना। देखिए, अगर मुझे ना पता होता क्लोजल का मैं क्या मीनिंग निकालता, इधर मैं मीनिंग निकालता कि ये जो पेंडेमिक है इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत डेडली है, वर्स्ट केस में मैं यही निकालता, ठीक है ना। या ऐसा भी निकाल सकता था मैं भी, मेरे माइंड में तब भी स्टक अगर कर जाता कि ह्यूज है, ठीक है, तो मेरे तो बन गई थी काम, ठीक है ना। तो द इम्पैक्ट ऑफ दिस पेंडेमिक हैज बीन क्लोजल, ह्यूज इसका इम्पैक्ट है, ठीक है ना। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की हिस्ट्री में द होल वर्ल्ड विटनेस्ड लॉकडाउन फॉर 2 months, पूरी दुनिया ने जो है 2 महीने के लिए लॉकडाउन विटनेस किया। कंट्रीज लाइक यूके आर अगेन कंटेम्पलेटिंग लॉकडाउन। जो यूके जैसी कंट्रीज जिस तरह से यूके है वो जो है अगेन जो है लॉकडाउन जो है लगा रहे हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस, ठीक है ना। तो ये जो वायरस है इसको जो है इसके स्प्रेड को रोकने के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए स्टिल लॉकडाउन जो है कुछ कंट्रीज लगा रही हैं, लाइक यूके। लॉकडाउन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ठीक है ना। अब सिचुएशन आगे बयान कर रहा है कि पेंडेमिक से क्या हुआ, ठीक है ना। लॉकडाउन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ठीक है ना। लॉकडाउन होगी कौन सी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ऑफिस जो है बंद हो गए, ठीक है ना। स्कूल जो हैं वो इम्पैक्ट हुए इसकी वजह से। एंड सिमिलरली जो बिजनेसेस हैं एंड स्टूडेंट्स, और पर्टिकुलर में बिजनेस और स्टूडेंट्स जो हैं इनको भी जो है काफ़ी जो है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला इस लॉकडाउन का।
टिल नाउ द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड ए टोटल नंबर ऑफ 77 मिलियन कोविड पेशेंट्स। आज तक जो है दुनिया ने जो है विटनेस किए हैं 77 मिलियन कोविड पेशेंट्स, आउट ऑफ विच 1.7 मिलियन फेस डेथ, उसमें से 1.7 मिलियन की जो है डेथ हो चुकी है विद एन एवरेज डेथ रेट ऑफ अबाउट 3% ग्लोबली। तो जिसकी वजह से जो है एवरेज जो डेथ रेट हमें देखने को मिलती है 3.4% के अराउंड ग्लोबली हमें देखने को मिलती है। द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19 आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हमें पहले ही जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कंपनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है कोविड-19 से वो कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर 18 मिलियन पॉजिटिव केसेस पाए गए, फॉलोड बाय इंडिया। उसके बाद इंडिया है विद मोर देन 10 मिलियन पॉजिटिव केसेस, एंड ब्राज़ील, और उसके बाद कौन सी? ब्राज़ील, जिसके अंदर जो है 7 मिलियन केसेस आपको देखने को मिले। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप ए वैक्सीन फॉर कोविड-19। साइंटिस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एक कोविड-19 का वैक्सीन डेवलप करने के लिए। फाइजर हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय मेनी कंट्रीज। फाइजर जो है एक अमेरिकन कंपनी है जो वैक्सीन डेवलप कर रही थी, तो इसको जो है बहुत सी कंट्रीज ने जो है अप्रूव किया है। एक वैक्सीन बना है, किसके लिए? कोविड-19 के लिए बना था। ठीक है, पुरानी न्यूज़ है, पुराना आइडिया है। तो चलिए आते हैं, आपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द कोरोना वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, इसने ऊपर ही देखा आपने 21st सेंचुरी के अंदर, इसने बोला कि 21st, इसने ओपनिंग ही यहाँ से की कि 21st सेंचुरी के अंदर जो डेडली वायरस है ये दिसंबर 2019 में देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले हमें नहीं देखने को मिला, तो चाइना के अंदर दिसंबर 2019 से देखने को मिला। हालांकि इसने लिखा नहीं है कि आप फर्स्ट इधर ढूंढना शुरू कर दें, ठीक है ना, वो नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको समझनी भी है। ठीक है, तो कब हुआ? चाइना के अंदर जो है चाइना के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा? चाइना। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेम द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19। हमें उन कंट्रीज का बताना है जो कोविड-19 से ज्यादा अफेक्ट हुई है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो है हमने यहाँ पे देखा, हमने ये वाली कंट्रीज जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, ये वाली जो कंट्रीज हैं ज्यादा अफेक्ट हुई है किससे? कोविड-19 से। तो ये 3 कंट्रीज हम लिखेंगे कैसे? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील आर द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन सा है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें इस वाले में ट्रू एंड फॉल्स देखना है। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल इज वन ऑफ द मोर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है ना, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो है ये हमारा जो है मोर कॉमन सिम्टम है किसका? कोरोना वायरस का। ये हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? ये वाला हमारा फॉल्स है। देखिए ये वाला इसने बहुत कीनली पूछा है, ऐसा आपको गलत करवा सकता है, आप इसको लाइट मत लीजिएगा। ठीक है ना, स्पेशली जो आपका अनसीन पैसेज होगा। हम ऊपर आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जहाँ कहाँ पे हैं हम, जहाँ पे एक मिनट मुझे ऊपर जाना होगा। आई एम सॉरी यार, थोड़ा टाइम जा रहा है बट आई कांट डू एनीथिंग। चलिए लेस कॉमन सिम्टम, देखिए जहाँ पे इसने हाईलाइट किया एक्चुअल में ये वाली चीज है ना, इसने कहा लेस कॉमन सिम्टम। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस इसने यहाँ पे डिफाइन किए कौन सा है? फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक, देन उसके बाद इसने यहाँ पे देखिए वेयर एज करके बताया कि लेस कॉमन सिम्टम जो हैं वो हैं एक्स होता है, पेन्स होती है, सोर थ्रॉट होती है, डायरिया होता है, कंजक्टिवाइटिस होती है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इसने रेफर किया किसमें? लेस कॉमन सिम्टम में। यहाँ पे इसने नीचे हमें बोल रहा था कि मोर कॉमन सिम्टम है। अरे मोर कॉमन नहीं है, हमें तो पता चल गया, एंड इसलिए हम इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे, एंड दैट्स द रीजन। चलिए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लोजल? सिनोनिम का मतलब वही होता है, इसका मतलब क्या है? सिनोनिम का तो क्या मतलब है? ह्यूज। ठीक है ना, देन आपका है गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। ये जो पैसेज है इसको एक सूटेबल टाइटल दीजिए। ठीक है ना, टाइटल आप कुछ भी देख सकते हैं, जब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कोविड-19 द डेडलीस्ट वायरस ऑफ 21st सेंचुरी, तो ये वाला टाइटल मैंने दिया। आप जो है कुछ और दे सकते हैं, इसमें इतना इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो चलिए ये वाला हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है ना, इसके बाद हम जो है दूसरा सेक्शन भी बहुत जल्द लेकर आएंगे, बहुत जल्द आपको अपलोड हो जाएगा। एंड विद दिस हम आपसे जो है अलविदा चाहते हैं, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय एंड एंजॉय।